दोस्तों, संसार की रचना ही यही है कि सब सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा कि जिंदगी की रियल सक्सेस तो अपने आप में खुश रहना है। जी हाँ, अपने आप में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य हमारा शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। ऐसे तो प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि ब्रह्मांड के जीव मात्र का शरीर स्वस्थ रहना नेचुरल है। साधारण देखें तो ज्यादातर जीव मात्र के शरीर स्वस्थ ही मिलेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि फिर 100% जीवों के शरीर कहाँ स्वस्थ है। तो इस पे सोचना कि जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वह सुबह से लेकर रात तक कहीं न कहीं प्रकृति की व्यवस्था से विपरीत होंगे। बाकी तो ऋतु के हिसाब से प्रकृति ने फल, फूल, अनाज, पेड़ पौधे के साथ ऑक्सीजन आदि सबका बैलेंस किया है कि आपका शरीर पूरे साल भर में ऋतु के हिसाब से खाने में, पीने में, फल, फूल, धन धान्य के साथ स्वस्थ रह सकता है। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसकी दो वजह है। या तो जीव ने प्रकृति की व्यवस्था से विपरीत आचरण किया होगा। आप देखना, पशु पक्षी ज्यादातर आपको बीमार हालत में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं, यानी नेचुरल है। पशु पक्षियों में मन नहीं होता है और इसके लिए पशु पक्षी हंसते नहीं दिखते हैं। टीचर ने एक विद्यार्थी बैलू से पूछा कि पशु पक्षी क्यों बीमार नहीं होते हैं, तो बैलू ने थोड़ा सोचा और कहा कि पशु पक्षी बेल और पानी पूरी खाने नहीं जाते इसलिए, और मनुष्य में मन होता है इसलिए मन की इच्छाएं कभी कभी प्रकृति के विपरीत ले जाती है और स्वास्थ्य का बिगड़ना शुरू होता है। जिसका मन स्वस्थ होगा, प्रकृति के नियम अनुसार कंट्रोल में होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा, और जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन फ्रेश और प्रफुल्लित होगा, और जिसका मन हमेशा खुश रहता होगा, देखना उसका शरीर हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। गुजराती में कहावत है, पहलू सुखते जाते नर्या। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन में खुश रहो, वह खुशी झूठ होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, जिसका मन खुश रहता होगा उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि कोई बीमार के कीटाणु से हम संक्रमित होते हैं और कभी बीमार होते हैं या बड़ा ऑपरेशन या एक्सीडेंट के बाद जब लंबा रेस्ट करना होता है, तब हम क्या क्या सोचते हैं कि मैं ठीक होने के बाद ये करूँगा या वो करूँगा। लेकिन हम जैसे ठीक होते हैं तो उस वक्त का दर्द या पीड़ा भूल जाते हैं और सिर्फ दूसरे से बात करने में याद रहता है। आप 50 साल के किसी व्यक्ति से पूछो कि 50 साल में आप कितने साल बीमार या स्वस्थ रहे, तो वह कहेगा कि मैं ज्यादातर स्वस्थ ही रहा। उसको बीमारी के दिन याद करके कहना मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग पूरे दिन शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते होंगे, देखना वही तो बीमार भी ज्यादा होते होंगे। बाकी आपका मन खुश होगा तो शरीर तो मन का अनुगामी हो ही जाता है। और दोस्तों, हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमारा मन का खुश होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, याद रखना, आपके पास कितनी भी संपत्ति या संतति हो, लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं है तो आपके लिए वह ना होने के बराबर है। तो दोस्तों, जिन्होंने जीवन में सफलता पाई है उनको देखना उनका तन और मन स्वस्थ ही होगा, और जिसका तन और मन कमजोर यानी अस्वस्थ होगा उनका सफलता पाना असंभव है। लेकिन जब हमारे मन में द्वेष और महत्वाकांक्षा का अतिरेक नहीं होता तो हम तो खुश ही रह सकते हैं और शरीर भी स्वस्थ ही रहेगा। तो दोस्तों, संसार में सब खुश रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये शुभेच्छा के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं संसार दर्शन के नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।